खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट हमेशा से सैलानियों की पसंदीदा जगह रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन सैलानियों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और जिससे से ज्यादा सैलानी कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आ सकें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन विभाग में अब सैलानी सबसे चर्चित कॉर्बेट पाल में साइकिलिंग कर सकेंगे और वहीं सैलानियों को रिझाने के लिए यहां साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। पर्यटक साइकिलिंग के जरिए 2 किलोमीटर के ट्रैक में जंगल के नजारों, वन्य जीव और पक्षियों का नजदीकी से दीदार भी कर सकेंगे। डीएफओ दिगांत नायक ने बताया है कि अभी उच्च अधिकारियों को 10 साइकिल का प्रस्ताव भेजा गया है जिसका शुल्क भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि उच्च अधिकारियों को 10 साइकिल का प्रस्ताव भेजा गया है। साइकिल आते ही ट्रैक को शुरू कर दिया जाएगा। इसका शुल्क 50 रुपए निर्धारित किया गया है। 50 रुपए में 2 किलोमीटर ट्रैक में पर्यटक जंगल का लुत्फ उठा सकेंगे। कॉर्बेट फॉल्स में इस बार हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने चाह रहे थे कि ताकि इतने पर्यटक आते हैं तो उनको कुछ सुविधा भी मिले। तो उसको देखते हुए कॉर्बेट फॉल्स का जो हमारा गेट से फॉल्स तक का जो दूरी है वहाँ पे एक साइकिल ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लगभग 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और साइकिल वहाँ पे टूरिस्ट के लिए साइकिल वहाँ पे चलाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 10 साइकिल हम वहाँ पे प्रोक्योर करके रखेंगे ताकि लोग उसको रेंट करते हुए उसको लेके जा सकते हैं साइकिल ट्रैक। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव अग्रवाल, जिम कॉर्बेट में अब साइकिलिंग की सुविधा शुरू की जा रही है, ये कितना कारगर साबित होगा आगे सैलानियों के लिए? देखिए सत्यम जी, मैं आपको बताऊं कि रामनगर का जो अलग पहचान है वो विश्व के मानचित्र पर जो पहचान दर्ज है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो पर्यटन जोन है जहां देश और विदेश से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का दीदार करने के साथ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते हैं। तो उसी कड़ी में रामनगर वन प्रभाग का ये पर्यटन जोन है जो कालाढूंगी की रेंज में पड़ता है और यहाँ पे जिसको कॉर्बेट फॉल कहा जाता है। और कॉर्बेट फॉल में एक झरना है जो काफी तेजी में बहता है जहाँ पर्यटक नहाते भी हैं और उस झरने का आनंद भी लेते हैं। तो उसको लेकर अब रामनगर वन प्रभाग ने एक पहल शुरू की है कि पर्यटक जो है कॉर्बेट फॉल में भ्रमण के लिए आते हैं उन्हें कुछ नया दिया जाए। तो पर्यटकों के लिए साइकिलिंग ट्रैक की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि 2 किलोमीटर का जो है साइकिलिंग ट्रैक बना दिया गया है जंगल के अंदर। और उन्होंने बताया कि जो पर्यटक यहाँ भ्रमण पर आएंगे वो साइकिलिंग के माध्यम से जहाँ को जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे तो वन्य जीवों को भी नजदीक से निहारेंगे। तो उन्होंने बताया कि अभी प्रथम चरण में 10 साइकिलों का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा है और 10 साइकिल जब यहाँ पहुंच जाएंगी तो साइकिल ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी और 50 रुपए पर पर्यटक इसका शुल्क भी निर्धारित किया गया है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जहाँ को पर्यटक साइकिलिंग से जो है आकर्षित होंगे तो वहीं वन विभाग को एक राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और इसके दूरगामी परिणाम जो आएंगे वो काफी जो है सुगम साबित होंगे। राजीव अग्रवाल, जो साइकिलिंग की सुविधा शुरू की जा रही है इस दौरान जो 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है उस दौरान जो यहां पर सैलानी पहुंचेंगे और साइकिलिंग करेंगे इस दौरान वो क्या कुछ देख सकेंगे जंगल में? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो क्योंकि जंगल का एरिया है काफी घना जंगल है तो निश्चित तौर पर वहाँ वन्य जीवों का जो है लगातार मौजूदगी रहती है। चाहे टाइगर की बात करें या अन्य हिरन की बात करें या जो और भी वन्य जीव है या पक्षी हैं तो वहाँ निश्चित तौर पर मौजूदगी रहती है और पर्यटक काफी आकर्षित है। और निश्चित तौर पर विभाग का मानना है कि साइकिलिंग ट्रैकिंग के माध्यम से निश्चित तौर पर पर्यटक उत्साहित होंगे, इसीलिए व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ ये कब से शुरू हो जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए सत्यन जी, मैं बताऊं डीएफओ का कहना है कि उच्च अधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया है 10 साइकिलिंग का और उनका कहना है कि संभव था फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसको शुरू कर दिया जाएगा। हाँ राजीव अग्रवाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 साइकिलों का प्रस्ताव भेजा गया है, क्या आगे और भी साइकिलें बढ़ाई जाएंगी? हाँ सत्यम जी, डीएफओ का कहना है कि पहले 10 साइकिल से एक बार ट्रायल लिया जा रहा है कि अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, पर्यटकों में जो है जागरूकता बढ़ती है और पर्यटक इसका उपयोग करते हैं साइकिलिंग ट्रैकिंग का, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो साइकिलों को और भी बढ़ाया जाएगा।
चलिए राजीव अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।